नरमीन को बार बार बहकाता है कि तुम्हारा हुमायूं दूसरे लोगों के साथ रंगरलियां मनाता है। निहाल नरमीन के घर में आता है और आके कहता है, तुम्हारा फियोंसे तुम अपनी बहन के साथ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम अपने शोहर के ऊपर दिलो जान से कुर्बान हो। तुम्हारा शोहर तो दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते हुए मैंने वीडियो भी दिखाई है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता। अंधा एतबार करती हो तुम अपने शोहर के ऊपर, लेकिन तुम्हारा शोहर अपनी ही पार्टनरशिप लड़की के साथ रातों दिन में काम करता है। पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं चलता। तुम्हारी आंखों के आगे बस हुमायूं की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। जी नाज़रीनों सामीन, नेहाल बार बार और हर बार नरमीन को बहकाता है और नरमीन गुस्से में भी लाल पीली हो जाती है। जब हुमायूं को देखती है, उसकी बातें सुनती है, तो ऐसे पिघल जाती है जिस तरह बर्फ और धूप के अंदर मक्खन पिघलता है। यही नहीं जनाब, नहीं सुने, हुमायूं अपनी बीवी नरमीन को अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेके जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ इसको मिलो, ये है तुम्हारी बहू, बल्कि बेटी, अगर आज तुम जिंदा होती तो ये तुम्हारा घर जन्नत बना देती। इतनी खूबसूरत है जितनी चेहरे की खूबसूरत है, बल्कि दिल से उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आपने तो माँ मुझे पैदा किया था, लेकिन जिंदगी में अगर इसने मुझे सुलझाया है, मेरे खुश रखे है और आज तक मैं जिंदा हूँ तो इस ही की वजह से। हुमायूं कब्र में अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है और साथ साथ कब्र के ऊपर फूल डाल रहा होता है, जबकि नरमीन हुमायूं की बातें सुन रही होती है। हुमायूं इतनी मुझसे मोहब्बत करता है, क्या मैं इतनी चाहे जाने के काबिल थी। न जाने कौन सी नेकी का मुझे सिला मिला है कि हुमायूं मिला। उधर निहाल इसको वरगलाता है तो ये बहक जाती है, लेकिन हुमायूं को देखते ही ये तो बिल्कुल पिघल जाती है। जनाब, हुमायूं की मोहब्बत में मिठास ही ऐसी है, वो मुखलिस है ना, उसके अंदर धोखेबाजी नहीं। इसीलिए हुमायूं बिल्कुल एक शीशा है, जो उसके चेहरे में है वही उसके दिल में है। वो दो नंबरियां धोखेबाजियां वो नहीं जानता, क्योंकि उसके दिल की सल्तनत के ऊपर अगर हुकूमत और राज है और मलका है तो वो सिर्फ नौरीन यानी कि नरमीन, हमारी तूबा अनवर ही है। हर बार हुमायूं इस तरह की बातें करता है, ऐसी हरकतें करता है कि नरमीन बेचारी को पिघलना ही पड़ता है। वो ना चाहते हुए भी हुमायूं से मोहब्बत करने ही लग जाती है। यहाँ पे आपको बताती हूँ, निहाल की नफरत हुमायूं के आगे बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हुमायूं की मोहब्बत में वो ताकत है जो निहाल की नफरत में नहीं। अब नरमीन करे तो क्या करे, किसकी भी सुने, निहाल की सुने या कि हुमायूं की मोहब्बत सुने। आखिरकार नरमीन यही कहेगी कि निहाल तुम जाओ बाहर में, मेरा तो सब कुछ जीता जागता लगता लाना मेरा हुमायूं और उसकी मोहब्बत ही है। कैसी लगी आपको खुशनसीबी की प्रेडिक्शन? बहुत मजे का ड्रामा है नाज़रीन सामने। छोटी सी कहानी, एक घरेलू कहानी और घर के अंदर ही रहने वाली स्टोरी बहुत ज्यादा मजे का है। असल में इस ड्रामे की कामयाबी और सबको जो कैचिव ड्रामा लग रहा है, वजह यही है इस ड्रामे के अंदर ज्यादा किरदार नहीं है, सिर्फ दो घरों की कहानी है। और घर भी बिल्कुल हमारे और आपके जैसे, खाना पीना भी आपका और हमारा जैसा, यानी हमारे लेवल पे इस ड्रामे को लिखा गया है। वरना दूसरे ड्रामे तो हीरो करोड़पति लोगों के ड्रामे हैं, ऐसे लगता है जैसे वो नहाते भी सोने के पानी से हैं और शी पोटी भी कमोड और सीट जिसके ऊपर लैट्रिन उसके ऊपर भी बैठते हैं, पता नहीं वो सोने की होगी। देख के हमें यकीन ही नहीं आता, पता नहीं ये सोने के रोटी खाते हैं। और घर तो ऐसे दिखाए जाते हैं जो कभी हमने ख्वाबों में भी ना देखे हो, हकीकत से बिल्कुल दूर दूर के ड्रामे होते हैं वो। और मारा गरीब लोग दाल रोटी और चावल तो कभी उनके डाइनिंग टेबल पे होती ही नहीं। और ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो हमें मानने में यकीन में ही नहीं आती। बस यही वजह है कि खुशनसीबी ड्रामा बिल्कुल मेरे और आपके घर जैसा ही ड्रामा है। क्या निहाल जैसा करैक्टर कोई किरदार आपके मेरे मोहल्ले, आपके घर या कोई रिश्तेदार में है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना। हाँ, उसका नाम भी लीजिएगा, उस किरदार का नाम कौन है, घटिया निहाल आपके नरमीन को खानदान बार में। बार अच्छा, बहकाता जो है कि कमेंट बॉक्स में तुम्हारा आप बता के हुमायूं जाइएगा मेरी दूसरे वीडियो लोगों के किस साथ शहर में किस रंगरलियां जगह पे मनाता देखी है। जा रही है और निहाल आपका नरमीन अपना के नाम घर क्या में है, आता है कमेंट और बॉक्स आके में कहता है, बताइएगा। अल्लाह तुम्हारा हाफिज। से तुम अपनी बहन के साथ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम अपने शोहर के ऊपर दिलो जान से कुर्बान हो। तुम्हारा शोहर तो दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते हुए मैंने वीडियो भी दिखाई है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता। अंधा एतबार करती हो तुम अपने शोहर के ऊपर, लेकिन तुम्हारा शोहर अपनी ही पार्टनरशिप लड़की के साथ रातों दिन में काम करता है। पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं चलता। तुम्हारी आंखों के आगे बस हुमायूं की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। जी नाज़रीनों सामीन, नेहाल बार बार और हर बार नरमीन को बहकाता है और नरमीन गुस्से में भी लाल पीली हो जाती है। जब हुमायूं को देखती है, उसकी बातें सुनती है, तो ऐसे पिघल जाती है जिस तरह बर्फ और धूप के अंदर मक्खन पिघलता है। यही नहीं जनाब, नहीं सुने, हुमायूं अपनी बीवी नरमीन को अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेके जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ इसको मिलो, ये है तुम्हारी बहू, बल्कि बेटी, अगर आज तुम जिंदा होती तो ये तुम्हारा घर जन्नत बना देती।
اتنی خوبصورت ہے جتنی چہرے کی خوبصورت ہے، بلکہ دل سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ نے تو ماں مجھے پیدا کیا تھا، لیکن زندگی میں اگر اس نے مجھے سلجھایا ہے، میرے خوش رکھے ہے اور آج تک میں زندہ ہوں تو اس ہی کی وجہ سے۔ مایوں قبر میں اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ قبر کے اوپر پھول ڈال رہا ہوتا ہے، جبکہ نرمین ہمایوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔